हाय हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ एक और लव की कहानी लेकर। तो दोस्तों, आपको लव की कहानी सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज मैं एक और नई कहानी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है काश काश वो मुझे मिल जाती। तो कहानी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए फटाफट अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। हम दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। एक ही मदरसा में कई साल तक पढ़ते रहे। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कई बार उसे इजहार करने की कोशिश की और आखिर एक दिन मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। वो बहुत खुश हुई और उसने भी हाँ में इजहार कर दिया। कुछ वक्त बाद हम दोनों ने वो मदरसा ही छोड़ दिया। उसके घर की छत और मेरे घर की छत में सिर्फ 2 घरों की छत का फासला था। हम रोज़ एक दूसरे को छत पर देखते। बहुत अच्छा वक्त था वो। काश वो वक्त कभी ना गुज़रता और एक दिन वो छत पर ना आई और फिर कई दिनों तक मैं उसके इंतज़ार में रहा, लेकिन वो ना आई। मैंने बहुत सोचा कि कैसे उसे रब्ता करूं, आखिर हुआ क्या है उसे। खैर, इस सारी कशमकश में मुझे पता चला कि उसकी एक चची भी हैं जो इसके साथ ही रहती हैं। मैंने कहीं से उसकी चची का नंबर निकलवाया, उनसे बात की। वो बड़े अच्छे इखलाक की थी। उनसे अच्छी गपशप हुई और हम दोनों में काफ़ी दोस्ताना हो गया। एक दिन मैंने उसकी चची को सब बता दिया और उनसे मदद मांगी कि प्लीज़ मेरी बात करवाए उससे। वो चची समझ गई और उन्होंने मेरी बात करवाई। उससे दोबारा बात होने लगी तो उसने कहा कि अम्मी को पता लगा तो मेरा घर में जीना हराम हो जाएगा। लेकिन मेरे बहुत इसरार पर वो मेरे साथ बात करने लगी। हमारी बात होती रही। मैंने उसे वादा लिया कि हमेशा बात करोगी और मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाह रहा हूँ, तो अपनी अम्मी से इजाज़त लो और हमारी बात करो। उसने कहा कि हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारी कास्ट मुख्तलिफ है और बाहर किसी भी कास्ट में हम रिश्ता नहीं करते होते। दूसरा, तुम एक गरीब घराने के लड़के हो। मेरे घर वाले कभी तुमसे शादी नहीं होने देंगे, इसलिए इस एहसास को यहीं दफन कर दो। मैं बड़ी तकलीफ़ में आया ये सब सुनकर और उसे समझाया कि मैं मना लूँगा यार सबको, बस तुम मेरा साथ दो। और उसने मुझसे वादा किया कि वो मेरा साथ देगी और मुझसे बात भी करती रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका डर था मुझे। उसकी अम्मी ने उसका फ़ोन खींच लिया, हमें बात करते हुए पकड़ लिया, उसे बहुत मारा और मुझे पता भी नहीं क्या कुछ कह डाला। उस दिन के बाद मेरा उसे कोई राब्ता नहीं। मैं आज तक उसकी मोहब्बत में मुब्तला हूँ। काश हमारे यहाँ ये कास्ट फ़िरका अमीरी गरीबी को ना देखा जाता। काश हमारे यहाँ दिलों में बसी मोहब्बत और सच्चे जज्बात को देखा जाता। काश वो मुझे मिल जाती। काश मैं अपनी मोहब्बत को पा लेता। काश वो मुझे मिल जाती। और अब भी मैं उसकी यादों में पागल सा रहता हूँ कि कहीं न जाने कहीं से मुलाकात उससे हो जाए या फिर उससे बात हो जाए तो मुझे कुछ सुकून हो जाए।
फिर काफ़ी दिनों के बाद हमारी बात भी नहीं हुई, ना तो हमारी मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मैं परदेश चला गया कमाने के लिए, और फिर हमारी और उसकी कभी भी मुलाकात भी नहीं हुई। और मैं परदेश में जाकर खूब अच्छे से काम करने लगा, और दोबारा मैं अपने काम में इस तरह बिज़ी हो गया कि मैंने उस लड़की को दिल से ही निकाल दिया। और उसको याद करना ही मैंने छोड़ दिया। और अब भी उसकी याद आती है तो मेरे दिल से यही आवाज़ निकलती है कि काश वो मुझे मिल जाती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की लव की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।